नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है कि वर्तमान में यदि आप शिक्षक के तौर पर कहीं भी कार्यरत हैं, तो आपके जीवन में कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि कई ऐसे कार्य हैं विद्यालय में जो कंप्यूटर पर आधारित है, कंप्यूटर से करवाए जा रहे हैं। जैसे मूल्यांकन का कार्य कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, आपका प्रश्न पत्र विकास निर्माण का कार्य कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है, पाठ्य पुस्तक समीक्षा का कार्य जो है वह आपका कंप्यूटर से हो रहे हैं। नए नए जो ऑनलाइन जो पाठ्य पुस्तक लॉन्च किए जा रहे हैं, जो पाठ्यक्रम आ रहे हैं, तो उन सभी का विकास जो है वो आपका कंप्यूटर से ही किए जा सकते हैं। साथ ही जो स्मार्ट क्लासेस चलाए जा रहे हैं विद्यालयों में, तो उस हेतु भी कंप्यूटर का ज्ञान आपको अति आवश्यक है। इसी प्रकार के कई ऐसे कार्य हैं विद्यालय में शिक्षण से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, पठन पाठन से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित, जिस हेतु आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिसका ज्ञानवर्धन आपको आवश्यक है। अब कंप्यूटर की ट्रेनिंग आपको तो सामान्य तौर पर जो है नियमित तौर पर आपको दिए नहीं जा रहे हैं कि आप जो है विद्यालय में पढ़ा रहे हैं 9 से 5 और उसके बाद सुबह में या शाम में आपको प्रत्येक दिन जो है एक कोर्स डिजाइन करके और कहीं लोकल आईसीटी जो लैब है या फिर लोकल ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वहाँ पे आपको दिया जा रहा है। ऐसा तो कुछ है नहीं, एकदम शॉर्ट टर्म जो है एक कोर्स तैयार किया गया है। एफएलएन और आईसीटी के तहत जो है ट्रेनिंग आपको दिए जा रहे हैं। आप शिक्षक बन चुके हैं तो प्रत्येक वर्ष ऐसा व्यवस्था बनाया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक शिक्षक को जो है 1 साल में कम से कम 6 दिन उनको जो है ट्रेनिंग एफएलएन के तहत देना है। साथ ही जो नए शिक्षक बहाल हो रहे हैं उनका 14 दिन का जो है ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो अब जो ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं विभिन्न डाइट सेंटरों पर, बाइट सेंटरों पर, जो डाइट बाइट सेंटर है, अन्य ट्रेनिंग सेंटर हैं, तो वहाँ पे वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके द्वारा आपको जो है ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। अब तक जो ट्रेनिंग हुआ और ट्रेनिंग जो आपको देते आ रहे हैं, जो प्रशिक्षक हैं आपका, अर्थात जो डाइट बाइट सेंटर या ट्रेनिंग सेंटर के जो प्रोफेसर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं और जिनके द्वारा आपको ट्रेंड किया जा रहा है, तो अब तक यह ज्ञात नहीं है शिक्षा विभाग को कि शिक्षक शिक्षिकाओं को जो ट्रेंड कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो खुद जानते हैं अथवा नहीं, कंप्यूटर उन्हें ज्ञान है अथवा नहीं, कि ज्ञान है भी नहीं कंप्यूटर का और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। तो अब जब डॉक्टर सिद्धार्थ साहब जब एससीएस के पदभार संभाले हैं, तो उन्होंने भाई जो ट्रेनिंग दे रहा है उनका पहले कंप्यूटर दक्षता परीक्षा लो कि वास्तव में कंप्यूटर जानते हैं कि नहीं, कि कंप्यूटर जानते खुद नहीं है और सिर्फ भेजापूरी कर रहे हैं, खानापूर्ति कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी को शिक्षा विभाग ने आदेश दिया कि आप एक जो है सिलेबस तैयार कीजिए और उस सिलेबस को लॉन्च कर दीजिए कि उनको सारे जितने भी 850 के आसपास पूरे बिहार भर के जो प्रशिक्षक हैं, तो उन सभी को सिलेबस दे दीजिए। उस सिलेबस के तहत जो है तैयारी कर लेंगे और उसके बाद एक तिथि घोषित कीजिए और एक पैटर्न निकाल दीजिए कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। तो उस प्रकार से जो है आप एक एग्जाम ले लीजिए। तो पैटर्न जो है सिलेबस भी आउट हो गया है और पैटर्न भी आउट हो गया है। पैटर्न में 100 अंकों का जो है वो प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें आपका 40 अंक का जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुवैकल्पिक होंगे, और 60 अंक का जो होगा वह जो है आपका क्या होगा, तो लिखने वाला होगा, दीर्घकालिक टाइप के जो होंगे, सब्जेक्टिव टाइप के होंगे, वैसा होगा। उसमें 5 प्रश्न होंगे और 12-12 अंकों का, प्रत्येक प्रश्न के लिए 12 अंक आपको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव आपका हो गया 40 अंक का और सब्जेक्टिव आपका हो गया कितना अंक का, 60 अंक का। टोटल 100 अंकों का जो है आपका जो है परीक्षा होंगे। इस परीक्षा का नाम है कंप्यूटर दक्षता परीक्षा और इसमें एक क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए जाएंगे। जो भी उस क्वालिफाइंग मार्क को क्रॉस कर जाएगा, उस क्वालिफाइंग मार्क को टच कर जाएगा, वो क्वालिफाई कर जाएगा। तब शिक्षा विभाग संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ भाई, जो शिक्षक शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग हम जिनसे दिलवा रहे हैं, हाँ वो ट्रेंड हैं, वो सक्षम हैं, वो दक्ष हैं कि वो हमारे बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं को ट्रेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो है व्यवस्थाएं बनाई गई है। तो इसमें जो है आप सभी बिहार भर के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, प्रधानाध्यापक हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, आप सभी को जो है प्रत्येक वर्ष में शेड्यूल के तहत जो है वो 6 दिवसीय ट्रेनिंग होता है एफएलएन और आईसीटी के तहत। उस ट्रेनिंग में आपको अनिवार्य है भाग लेना, क्योंकि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कह दिया है कि जो आपका कार्यकाल है, उस कार्यकाल के दौरान जो आपके अनुभव वर्धन के लिए, कौशल वर्धन के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए बीच बीच में जो ट्रेनिंग होते हैं एफएलएन ट्रेनिंग टाइप्स के, उस ट्रेनिंग में हर हाल में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को भाग लेना ही है। जो नहीं लेते हैं उनका वेतन वृद्धि नहीं किया जाएगा, उनका पदोन्नति नहीं किया जाएगा। तो ये हर हाल में जो है अनिवार्य और बाध्य कर दिया गया। इसलिए अब उनका ट्रेनिंग जिनसे करवाया जा रहा है उनका भी जो है परीक्षा लेकर के, और शिक्षा विभाग संतुष्ट होना चाहती है कि हाँ, जो डाइट बाइट सेंटर, अन्य ट्रेनिंग सेंटरों के जो प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका परीक्षा ले लो। यदि वे क्वालिफाई कर जाएंगे तभी हम मानेंगे कि हाँ, वे शिक्षक शिक्षिकाओं को वेल ट्रेन कर सकते हैं। अन्यथा फिर सिर्फ खानापूर्ति होते रहेगा, भेजापूर्ति होते रहेगा और जाएंगे 6 दिन के लिए, कैंटीन में उनको खाना मिलेगा, रहने के लिए फर्स्ट क्लास पंखा वाला रूम मिलेगा और सुबह योगा होगा, मस्ती करके 6 दिनों आ जाएंगे और फिर जाकर के विद्यालय में बेड़ा गर्क करेंगे। एफएलएन किट्स उनको दिया जाएगा
है ना? तो उस किट्स का इस्तेमाल कैसे करना उनको पता ही नहीं होगा। जब सारे को लैपटॉप दे दिया जाएगा, सारे को टैब दे दिए जाएँगे और उसपे कैसे जो है प्रश्न पत्र विकास करना है, कैसे जो है वो अन्य कार्य जो पाठ्यक्रम जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम है उसका कैसे हमको इम्प्लीमेंट करना है, स्मार्ट क्लासेज कैसे हमको करना है ना? जो दीक्षा ऐप है उसका हमको इस्तेमाल कैसे करना है, मूल्यांकन हमको कैसे करना है, तो ये सारे कार्य कैसे करने हैं आखिर उनको जब पता ही नहीं होगा, तो फिर कैसे कर पाएँगे? इसलिए ये ट्रेनिंग अति आवश्यक है और इस ट्रेनिंग को करवाने वाले जो ट्रेनर हैं, उनका परीक्षाएँ ली जा रही है और सभी को बाध्य और अनिवार्य है उस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। किसको? सारे डाइट, बाइट एंड ट्रेनिंग सेंटरों को जहाँ पे एफएलएन और आईसीटी के तहत ट्रेनिंग शिक्षक-शिक्षिकाओं का होता है, वहाँ के प्रोफेसर और प्रिंसिपल को जो है कंप्यूटर दक्षता परीक्षा एनसीईआरटी के द्वारा लिए जाने हैं, जिसमें 100 अंकों के प्रश्न पत्र होंगे, 40 ऑब्जेक्टिव होगा, 60 अंक का सब्जेक्टिव होगा, जिसमें 5 प्रश्न होंगे 12-12 अंकों का और उसके लिए एक क्वालिफाइंग मार्क तय किया जाएगा। जो क्वालिफाइंग मार्क को टच या क्रॉस कर जाएंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना? तो ये एनसीईआरटी के द्वारा एक सिलेबस तय किया गया, वो सिलेबस सारे डाइट, बाइट एवं अन्य ट्रेनिंग सेंटरों को भेज दिए गए हैं। तो इसमें उन्हें सम्मिलित होना है और उसके बाद आप जब ट्रेनिंग उनसे लेने जाएंगे तो आप भी गर्वान्वित होंगे कि हम वैसे जो प्रशिक्षक हैं, जो ट्रेनर हैं, उनसे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं जो कंप्यूटर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। तो आपको भी गर्व फील होगा और फिर आप जब कुशलतापूर्वक जब आप ट्रेनिंग ले करके जाएंगे, आप में जब कुट-कुट करके कुशलता भर जाएगा, हर वो सामग्री जो सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में खास करके जो दिए जाते हैं उसका इस्तेमाल करना यदि आप जान जाएंगे, तो फिर आप आराम से जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है बच्चों को पढ़ा पाएंगे, बच्चों का ज्ञानवर्धन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।